नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट शांतनु गुप्ता जी। शांतनु जी, बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली चले नीतीश कुमार। 20 साल बिहार का शासन देने वाले नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, जिनके ऊपर किताबें लिखी गई, बिहार जैसे राज्य को उस गर्त से निकालकर आज जहां पहुंचा है बिहार, वहां लाने वाले नीतीश कुमार जब कुर्सी छोड़ने का फैसला करते हैं तो वो एक दिन में फैसला हो जाता है, एक दिन में। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज किसी को इस पर हैरानी नहीं हुई कि नीतीश कुमार ने खुद ऐलान किया कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं और वो राज्यसभा का नॉमिनेशन करते हैं अमित शाह की मौजूदगी में। और अब वो बस बिहार छोड़ करके दिल्ली एक तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी घटना है और कोई भी हैरान नहीं है इस पर। सबको ऐसा लग रहा है कि ये तो होना ही था। ये मुझे लगता है शांतनु जी और ज्यादा बड़ी बात है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार का एरा एक याद किया जाएगा। आज जिन भी परिस्थितियों में स्वास्थ्य कारणों से उनको वो कुर्सी छोड़नी पड़ रही हो, लेकिन वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड। और जैसा प्रशांत किशोर ने पिछले चुनाव में नारा दिया था, बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो। कम बार होता है ऐसा कि एक लीडर के नाम पे नारे बनते हैं। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से आपने कहा कि वेल प्लेड, क्रिकेट का मैच भी चल रहा है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, जब मैंने पॉलिसी के क्षेत्र में पदार्पण किया करीब 10-15 साल पहले, तो जो गवर्नेंस की जितनी केस स्टडीज होती थी, वर्ल्ड बैंक की होती थी, हार्वर्ड की होती थी, वो अगर भारत से होती थी या तो केरला की होती थी या फिर नीतीश कुमार की होती थी। चाहे वो गन कंट्रोल पे हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर पे हो, चाहे वो गांव की सड़कें बनाने में, बाद में तो सबने बनाई वो स्कीम्स, चाहे वो गांव की सड़कें बनाने पे हो, चाहे वो साइकिल को कैश ट्रांसफर, जो कैश ट्रांसफर शब्द हम आज सुनते हैं सौरभ, पहले उन्होंने कहा कि साइकिल देंगे तो करप्शन होगा, कैश दे दो तो वो साइकिल जाकर खरीदेगा। इस तरह की बातें सोच पाना ऐसा 15 साल 20 साल, अब तो क्या बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो पिक करना बड़ा आसान होता है। नरेंद्र मोदी ने इतना अच्छे आपके फ्रेमवर्क बना दिए, उनको यूज करना, इस्तेमाल करना। लेकिन 15-20 साल पहले जब आप अंग्रेजी में, आईएसबी में, पॉलिसी स्कूल्स में किताबें लिखी जाती थी गवर्नेंस पे, तो नीतीश कुमार पे लिखी जाती थी। और ये सबको पता है कि इस समय इस पूरी सिचुएशन को मैनेज किया गया है सुंदर से। अच्छा लगे, एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट लगे, क्योंकि मतलब एक सल्यूट वाले लीडर है जिसको आपको लगेगा ना कि आप सामने आ जाएंगे तो आपका आदर से अपने आप हाथ जुड़ जाएगा, आपको पैर छूने का मन करेगा। वो एक शख्सियत। ऐसा नहीं है कि कोई राज्यसभा में जाकर के वो कोई कमाल कर देंगे, कोई और उनको दिल्ली में जिम्मेदारी मिलेगी, इसकी कोई चांस ही नहीं है। सो आपने जैसे कहा कि एक ऑनरेबल रिटायरमेंट वो नीतीश कुमार के लिए और दूसरा कि एक देखिए, आप कितनी भी खबर चला लें, जो उनका हार्डकोर वोटर बेस है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको बुरा लग सकता है कि अरे वो कल तक सीएम थे, अब वो घर में बैठे हैं, तो इसलिए वो दिखते रहे थोड़े दिनों। क्योंकि अगर वो बीमार सीएम बनने के लिए तो राज्यसभा के लिए, अगर उनको मंत्री बनाया जाता है जिसकी संभावना नहीं है, सबको पता है। क्योंकि अब उनका जो हेल्थ स्टेटस है, 75 साल में, आप अपने घर बार में देखिए सौरभ, 75 साल में हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग हैं वो बिल्कुल खाट पे पड़े या फिर ऊपर जा चुके हैं। तो 75 साल में एक्टिव होना हर आदमी नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता। हर आदमी उस तरह से अपने शरीर का ध्यान रखना, खान पान का ध्यान रखना, ध्यान प्राणायाम योग करना बहुत मुश्किल है। उस तरह से 75 साल में इतना अलर्ट, तो बहुत लंबा जीवन है। ये लोग जेपी के समय से सोचिए लगे आ रहे हैं, और इनका इतिहास है खुद में अपने आप। नीतीश कुमार के केस में ये अब एक ओपन सीक्रेट था कि ही इज नॉट फिट फॉर ऑफिस। तो वो बिल्कुल साफ, वो बिहार के लोगों को भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन एक इमोशनल कनेक्ट उनके साथ है, इसीलिए बीजेपी ने उनके लिए ये ऐसा, बीजेपी या जेडीयू दोनों ने मिलकर ऐसा उनके लिए ये रास्ता चुना। वरना मुझे नहीं लगता अगर कोई और केस होता या इतना बड़ा नेता ना होता तो शायद सीधे रिटायरमेंट होती, सीधे रिटायरमेंट होती जिस हाल में। और उनके बेटे को लाना, अब और सबको पता है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं रहे, मेरे ख्याल से उनकी उम्र करीब 50 हो चुकी है। तो वो भी एक तरह से जेडीयू को बांध के रखने के लिए कुछ दिनों, मुझे नहीं लगता वो लंबा निभा पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। राजनीति निभाना आसान काम नहीं है। देखिए, बड़े बड़े नेता पुत्र राजनीति को नहीं निभा पाए, तो वो भी एक सम्मानजनक स्थिति में। क्योंकि जैसे हमारी पिछले प्रोग्राम में बात हो रही थी, जो एक परिवार की पार्टी है या एक नेता की पार्टी है, मैं तो उनको सलाह देता हूं उनका बड़ा परिवार होना चाहिए भाई। या तो आप भाजपा की तरह कैडर बनाओ, लेफ्ट की तरह कैडर बनाओ, नहीं बनाओ तो कम से कम परिवार का कैडर बनाओ। तो जिनके परिवार बड़े हैं वो पार्टियां संभल गई। जिनके परिवार छोटे हैं, चाहे वो मायावती देख लीजिए, जयललिता देख लीजिए, जहां परिवार नहीं है या परिवार छोटे या परिवार के लोग नहीं है, वो जो ये सिंगल मैन पार्टी होती है, नॉन कैडर पार्टी होती है, उसमें दिक्कत आती है। और जो दिक्कत जेडीयू के साथ भी आएगी, वो आएगी। उसी को काउंटर करने के लिए निशांत कुमार को उनकी पॉलिटिकल एंट्री इतनी लेट स्टेज में, 50 साल की उम्र में उनकी एंट्री जो है वो कराई जा चुकी है। आप देखिए तेजस्वी यादव की उम्र कितनी है, 2 बार तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और निशांत एक 20 साल के चीफ मिनिस्टर के बेटे, आज तक पॉलिटिक्स में उन्होंने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इनफैक्ट ये खबरें हैं कि उनको बार बार मनाया जाता था कि आप आए, आप कोशिश कीजिए। जब नीतीश कुमार की सेहत ढलने लगी तो पार्टी को ये लगा कि पार्टी को यूनाइटेड रखने के लिए नीतीश कुमार के प्रेमियों को, राजनीतिक प्रेमियों को जो है ये लगे कि नहीं, अभी नीतीश कुमार वाला टच बाकी है पार्टी में, इसलिए उनको पार्टी में लाने की कोशिश हो रही। बहुत मैं आलोचना सुन रहा हूं सुबह से कि ये सारी जिंदगी परिवारवाद के खिलाफ लड़ने वाले, लालू यादव के खिलाफ आरोप लगाने वाले नीतीश कुमार अब खुद बिल्कुल अपनी राजनीतिक पारी के अंत में उसी फेर में फंस गए। लेकिन मैं नहीं मानता ये ऐसा, और मैं ये भी नहीं मानता कि ये फैसला नीतीश कुमार पुत्र मोह में कर रहे हैं। बिल्कुल, ये वैसा वाला मामला नहीं है जो लालू जी ने अपने बेटों के साथ। बिल्कुल ठीक है। जब भी हम परिवारवाद, वंशवाद, नेपोटिज्म की बात करते थे, नीतीश कुमार उदाहरण होता था कि उनके अपने बेटे को कभी राजनीति में न लाए। बल्कि ऐसा था, अभी कुछ सालों पहले तक हमको चेहरा भी नहीं पता था। आप इंटरनेट में ढूंढे तो आपको निशांत कुमार का फेस भी नहीं मिलता था 5-8 साल पहले। अब तो फिर भी कभी कभी दिख जाते हैं। और ये एक तरह से पूरी इस सिचुएशन को मैनेज करने का तरीका मेरे ख्याल से, कि परिवार को व्यक्ति रहे, नीतीश कुमार की छवि बिहार में दिखती रहे। क्योंकि जब 20 साल कोई रहता है तो एक तरह से वो पितामह बन जाता है उस पूरे स्टेट का। तो उनकी छवि देखने में थोड़े वैसे लगते हैं, उनकी छवि स्टेट में थोड़े दिनों बनी रहे मेरे ख्याल से। कितना पॉलिटिकल आदमी वो कि आपको बिहार पटना की सड़कों पे ई रिक्शा में बैठा हुआ दिख जाता है वो आदमी। अच्छा, देवेंद्र हमारे जो पॉलिटिकल लीडर वो एक किस्सा बता रहे थे कि दिल्ली में नीतीश कुमार का एक अपने पैसे का खरीदा हुआ है छोटा सा फ्लैट है द्वारका में। तो जब निशांत कभी दिल्ली आते थे तो अपने पिताजी के फ्लैट में रह जाते थे। और यहाँ बिहार भवन में जो कुछ लोग होते हैं, अफसर वगैरह, जब बाबू लोग होते हैं, वो अपना नंबर बनाने के चक्कर में उनको एक सरकारी गाड़ी यहाँ से भेज दिया करते थे कि बेटे उनके पास गाड़ी हो जाए। वो कितना यूज करते होंगे वो अलग बात है, भेज दी जाती थी। ये खबर नीतीश कुमार को लग गई। नीतीश कुमार ने बाकायदा सर्कुलर नोटिस बोर्ड पर चिपकवाया बिहार भवन में कि इस मद में कोई गाड़ी इस्तेमाल कभी नहीं की
जाएगी भाई आप सरकारी गाड़ी किस और ये हैसियत से आपकी मेरे इस बेटे बात को को भेज रहे प्रूव भी करता है कि ये जो डिसीजन है किसी वंशवाद का डिसीजन नहीं है, क्योंकि वंशवाद का डिसीजन होता तो हो जाता। लोग कहते हैं जाते जाते मुंह आ गया, जाते जाते मुंह, जैसे आपने कहा कि ये उनका डिसीजन भी नहीं है। ओवरऑल ये पूरी सिचुएशन को रेस्पेक्टफुली एक आदरपूर्ण मैनेज किया जा रहा है। अब आप यहां खड़े हैं बैठे हैं तो इन योगी जी की बात में ऐसा नहीं हो सकता। बिहार में बीजेपी को एक योगी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दिन में बात हो रही थी, किसी ने कहा देवेंद्र फडणवीस जैसा नेता भी चाहिए कि आप तुलना कर सकते हैं, लेकिन मैंने योगी क्यों कहा? इतनी कास्ट रिडन पॉलिटिक्स, यूपी जैसी, बिहार जैसी, यहां पर एक लार्जर देन लाइफ फिगर जो बाकी सारे फैक्टर्स के ऊपर जो है ओवरराइड कर दे हर चीज को, ऐसा एक फिनोमिना बिहार में बीजेपी को जरूरत तो है, लेकिन क्या चेहरा है बीजेपी के पास ऐसा? देखिए बिहार ने बीजेपी को बड़े बड़े नेता दिए है ना, अभी भी मतलब पार्लियामेंट में बहुत सारे नेता है, लेकिन कभी वो एक द फिगर नहीं बन पाया। क्या पता इतने सारों की वजह से कि इन सारों में से कौन बनेगा, और हमने किसी को डिक्लेयर कर दिया तो एक आपस की गुटबंदी ना हो जाए, आपस की लड़ाई ना हो जाए, जो उत्तराखंड में भाजपा के साथ हुआ कई बार। तो देखिए योगी है क्या, जब कहते हैं बिहार में योगी चाहिए जो एक सुशासन का चेहरा है, साथ में नीतीश कुमार भी है, साथ में हिंदुत्व का चेहरा भी है, साथ में कल्चर का चेहरा भी है, साथ में भारतीयता का चेहरा भी है, ऐसा आदमी जो कास्ट के ऊपर आ जाए। विपक्षी योगी जी को एक कास्ट में घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब हो नहीं पाते। और यूपी जैसे जहां पे एक दलित पॉलिटिक्स पे मुख्यमंत्री बन गए, जहां यादव पॉलिटिक्स पे मुख्यमंत्री बन गए, वहां पे एक संत आता है और 10 साल में आज तक के उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड को तोड़ देता है। मतलब गोविंद वल्लभ पंत से लेकर, राजनाथ सिंह से लेकर, मुलायम सिंह से लेकर, कोई भी, कल्याण सिंह से लेकर 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रह पाया। लंबा 5 साल के, अब तो वो डेली अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अब 9 साल उनको पूरे हो जाएंगे अभी कुछ दिनों में, और अगले साल वो 10वां साल भी पूरा करेंगे। तो वो जो कैरेक्टर है कि आप भारतीयता और सुशासन को लेकर, गवर्नेंस और भारतीयता को लेकर साथ में चल पाएंगे क्या, इतने डिसाइसिव हो पाएंगे क्या, वो आते हर स्टेट में। मैं कोई भी वीडियो अपना बनाता हूं उसके नीचे अलग स्टेट में आते हैं, अलग लैंग्वेज में आते हैं, मुझे ट्रांसलेट करके देखने पड़ते हैं। तमिलनाडु में, चाहे वो तेलंगाना में, हमें भी एक योगी चाहिए। तो योगी एक तरह से जैसे नरेंद्र मोदी हुआ करते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, एक मॉडल बन गया था, जो गुजरात मॉडल बोलते थे हम उसको, अब वो यूपी एक मॉडल बन गया है। हालांकि उनके प्रतीक का इस्तेमाल तो बिहार में भी हुआ बुलडोजर का। भाई जब पहली बार कब ये इशारा मिला कि अब शायद नीतीश कुमार के एज सीएम दिन जो है वो गिने चुने हैं, जब इस सरकार बनने के बाद होम डिपार्टमेंट उनके पास, गृह विभाग बीजेपी के पास आया। पहली बार 20 साल में मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास होम डिपार्टमेंट नहीं था, और होम डिपार्टमेंट बीजेपी के पास आते ही पहला काम किसने शुरू किया? तो बुलडोजर ने शुरू किया। वो बेसिकली एक ऐसा प्रतीक बन गया कि अब अगर आपको सफाई करनी है ना तो पहले बुलडोजर। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। होम डिपार्टमेंट मतलब कहते हैं जो सीएम की हनक है वो तो पुलिस से है। अब पुलिस नहीं है तो आप मतलब स्टेट क्या चला रहे हैं? तो आपने कहा पहला सिग्नल वहां से आ गया था, और जो बुलडोजर है वो प्रतीक बन गया डिसाइसिव एक्शन का। मतलब अगर ये चीज है, जैसे अभी वो गाजियाबाद में यूट्यूबर जो है मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम, मतलब 2 दिन में आपको पता नहीं लगा वो व्यक्ति गायब है ना, पुलिस ने उसको दबिश बनाई, उसने करा, और वो व्यक्ति का। अब हमने देखा है मतलब मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, जिनके खिलाफ कोर्ट में जज रिक्लूज कर जाते थे कि मैं इसके केस में जजमेंट नहीं दूंगा, पहली बार गवाही देने लोग आ गए, दोनों साफ, मतलब ऐसे ऐसे नाम जो बड़े बड़े नाम थे, जो विधानसभा पहुंच गए, लोकसभा पहुंच गए, अब वो गायब उत्तर प्रदेश से। तो वो जो डिसाइसिव एक्शन है ना, उसी की कायल है जनता। बिहार लेकिन क्या थोड़ा और जटिल है उत्तर प्रदेश? मेरे ख्याल से और जटिल है, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, जब नीतीश कुमार ने भी जो चीजें लाई उसको क्लीन तो करा, इकोनॉमिक ग्रोथ वो भी नहीं ला पाए। बेस बहुत लो था, बेस बहुत ही लो है वहां पे। जैसे कहते हैं ना कि यूपी में जब आए हम लोग कहते थे कि जो एक टर्म होता है लो हैंगिंग फ्रूट्स, कहते थे लो हैंगिंग फ्रूट इज आल्सो वेरी हाई। तो बिहार में तो लो हैंगिंग फ्रूट ही बहुत ऊपर है, तो कोई लो हैंगिंग फ्रूट ही नहीं, आपको बहुत ही बेस से कुछ शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए बिहार की स्थिति और जटिल है हिस्टोरिकली भी, और उसमें जो बाढ़ आती है, उसकी जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो बंगाल से वो जुड़ता है, जिस तरह का पलायन उसमें होता है, वो बहुत सिचुएशनल है। तो बिल्कुल ठीक है, उसमें योगी चाहिए, क्योंकि अगर आप योगी जी ने जो किया है पिछले 9 साल में, उसको नॉर्मली किसी प्लान में लिखे तो 20-25 साल का प्लान है वो, क्योंकि हो गया तो आसान लगता है। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहिए जो बहुत से लोग यूपी इलेक्शन से भी जोड़ रहे हैं कि अब आप बिहार में जो भी नेतृत्व लाएंगे, भाई 1 साल के बाद उत्तर प्रदेश का इलेक्शन भी है, तो कुछ तो स्पिलओवर इफेक्ट होता ही है, दोनों स्पिलओवर इफेक्ट होता है। बहुत सारी पॉपुलेशन, रिश्ते नाते होते हैं, यहां तक कि मुलायम परिवार की शादी हो रखी है लालू जी के परिवार में। तो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि अब जो आएगा, और नितिन नवीन वैसे ही बने, मतलब नितिन नवीन भी बिहार से आए अभी, तो ठीक कह रहे हैं कि जहां जो लीडरशिप आएगी वहां जो डेवलपमेंट की जो एक छवि दिखेगी अगले, और लगता है कि बीजेपी का सीएम होगा। बीजेपी का सीएम इसलिए नहीं हो पा रहा था इतने समय से क्योंकि नीतीश कुमार का एक समान था, क्योंकि इक्वेशन में तो बीजेपी आगे थी विधायकों में, तो उसका स्पिलओवर इफेक्ट बिल्कुल आएगा 27 के चुनाव में। अब योगी आदित्यनाथ की वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा फायदा मिला, उसको कास्ट अरिथमेटिक ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि वो भगवा फिगर एक मिल गया था। लेकिन बिहार में आपको उस चुनौती को देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि, और यहाँ पे नीतीश कुमार की जिस खुद जाति से आते हैं, उसका पॉपुलेशन कितना है, कितना 2%, 3% भी नहीं है। कभी वो जाति के साथ एसोसिएट नहीं हुए, उनको लोगों ने महिलाओं का नेता मान लिया, क्योंकि उन्होंने महिलाओं की स्कीम दी, क्योंकि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सुधारा। तो उस तरह का जो उस कास्ट फैक्टर से ऊपर बढ़ जाए, वैसा नेता अगर बिहार को मिल जाए तो वो बिहार के लिए, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी बिहार एक बड़ा पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करते हैं और उतना जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो अगर ऐसा नेता मिल जाए तो वो पूरे भारत की ग्रोथ को अनलीश करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार, और बिहार को बीजेपी का सीएम बनने का भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होगा। मतलब ये माना जा रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद, जैसा यूपी में आपने देखा, यूपी में जब बीजेपी पावर में आई तो उसके बाद खास तौर पर इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर जो काम हुआ, डबल इंजन बोलते हैं, डबल इंजन जिसको एक्चुअली बोलते हैं, वो इफेक्ट दिखाई देता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बिहार को मिलेगा। बिल्कुल देखा, हमने तो देखा। और यूपी के साथ एक और एडवांटेज है सौरभ, जो कई लोग नेगेट कर जाते हैं, मुख्यमंत्री का, योगी आदित्यनाथ का 19 साल पार्लियामेंट में रहना और साले पार्लियामेंटेरियन से ऑलमोस्ट फर्स्ट कॉल बेसिस पे बात होना, तो वो क्या करते हैं, वो मंत्री आ जाते हैं यहाँ पे। आपने देखा होगा नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, वो उत्तर प्रदेश आते हैं और सारे अधिकारियों को लेकर आते हैं, यहाँ के अधिकारी बैठते हैं, जो चीज 4 महीने में होने वाली थी वो 4 दिन में हो जाती है, वो 4 घंटों में हो जाती है। तो जो चाहे वो नेशनल हाईवे हो जिसमें अधिग्रहण स्टेट गवर्नमेंट करती है, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो कोई भी ऐसी स्कीम हो जहां पे सेंटर उसका, वहां पे योगी आदित्यनाथ की जो लॉ की समझ है, जो पार्लियामेंट कैसे ऑपरेट करती है, कैसे फंड सेंटर से लिया जाएगा, वो समझ और वो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग, वो उत्तर प्रदेश को बहुत फायदा है। आप मानते हैं कि स्टेट में बीजेपी का सीएम होने में जो डबल इंजन इफेक्ट होता है वो एक्स्ट्रा पुश देता है, वो बिल्कुल जैसे कहते हैं वो 2 वेवलेंथ मिलकर वो एम्पलीट्यूड बन जाता है, उससे बहुत एक्स्ट्रा पुश आता है, उससे काम स्मूथ हो जाता है, बेसिकली क्विक हो जाता है। जो चीज 6 महीने में होने वाली थी वो 2 महीने में जाती है। देखिए बहुत बार ऐसा हुआ कि स्कीम आई, ममता ने इंप्लीमेंट नहीं करी, नहीं क्योंकि वो एसएमएस जाएगा, मोदी का जाएगा, मोदी पॉपुलर हो जाएंगे, अगले स्टेट इलेक्शन में क्या होगा, तो स्टेट बचता है। ऐसा केवल पटनायक जी नहीं करते थे,
वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम उसको इंप्लीमेंट ऑल्दो एनडीए की सरकार थी, हमेशा साउंड कर रहे हैं जैसे यहाँ पर 20 साल जो आप किसी और पार्टी लेकिन फर्क पड़ता है। देखो ट्यूनिंग जो होती है, नेता की जो ट्यूनिंग होती है, कार्यकर्ता की ट्यूनिंग होती है, वो अपने नेता से अलग ही होती है। अब बिहार में बहुत सारे और इश्यूज हैं। अब देखें कि नई सरकार उनसे कैसे निपटती है। जैसे एक शराबबंदी का एक बहुत बड़ा इशू मैं देख रहा हूं, कल से इस पर बहुत बहस हो रही है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि शराबबंदी हटाने के लिए मुख्यमंत्री को हटा दिया गया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप ये वो भी एक ऐसा इशू है जो लॉ एंड ऑर्डर से भी सीधे जुड़ा हुआ है। वो महिलाओं का भी कोर इशू है, लेकिन साथ साथ आपके रेवेन्यू का भी बहुत बड़ा सोर्स है। एक्साइज हर जगह या तो सेकंड या थर्ड कंट्रीब्यूटर होता है। जो छोटे स्टेट होते हैं, जो ज्यादा इकोनॉमिकली प्रोग्रेस नहीं करते हैं, उनमें ऑलमोस्ट पहला या दूसरा सोर्स होता है जो शराब से जो आता है। तो ये बड़ा बड़ा कैच 22 होता है कि आप, क्योंकि शराब जो समाज में इफेक्ट करती है सबको पता है, और बिहार में तो और ज्यादा। और वो ऐसा नहीं वो आ जाती, कहीं से आ जाती है, वो कच्ची आ जाती है, लोग मरते हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, बहुत सारी रिसर्च हुई है उसमें। गुजरात और बिहार बड़े स्टेट हैं, गुजरात ने उसे बहुत सख्ती से इंप्लीमेंट भी करा, बिहार ने भी करा। तो हाँ, वो देखना होगा कि अगले सीएम आते हैं उसको हटा पाते हैं। उसका एक बड़ा वुमेन कनेक्ट भी है, बहुत बड़ा वुमेन कनेक्ट है। क्योंकि आप अपने घर में आप में देखिए, आपकी मेड आपके हेल्प से बात करिए, उनके घरों में जो खासकर इकोनॉमिकली लोअर स्टाटा के लोग हैं, उसमें शराब बहुत बड़ा फैक्टर है। परिवार टूटते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, तो फैक्टर तो है, लेकिन उसका ओवरकम करना क्या शराबबंदी से होगा? अब बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाती है? चले, ये तो 2-3 नाम जो चल रहे हैं उन्हीं में से कोई होता है। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, एक दलित चेहरा भी, उनका भी नाम लिया जा रहा है। अब वो तो खैर बीजेपी भाजपा के साथ ऑब्वियस नाम नॉर्मली होते नहीं है। अभी तक तो यही देखा हमने कि जिनकी चर्चा होती है, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ बैठ के सारे नाम दे दिए। नितिन नवीन का ना सिर्फ बा हमने कभी नहीं डिस्कस करा, नितिन नवीन। लेकिन अंत में 2-1 मिनट में फिर निशांत कुमार के ऊपर लौटना चाहूंगा। निशांत कुमार को एक पावरफुल पोजीशन मिलेगी, एक बहुत विजिबल पोजीशन मिलेगी, जो उनकी पार्टी, उनके वर्कर्स को खासतौर पर दिखाई दे कि हाँ, निशांत जो है वो उनके पास कुछ वाकई में उनको कुछ दिया गया है। सवाल यह है कि वो उसके साथ कितनी जस्टिस कर पाएंगे। उनके पास, जैसे आपने बताया, योगी जी के पास तो बहुत लंबा चौड़ा पार्लियामेंटी एक्सपीरियंस था। मठ अपने आप में उसके 40 इंस्टीट्यूशन उसका मैनेजमेंट ही अपना शहर चलाते थे वो अपने आप में। तो कुछ भी नहीं है एक्सपीरियंस के नाम पर निशांत कुमार के पास। तो उनको वो बिहार में, और मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है कि उनके ऐसे व्यक्ति के साथ भी जाती होती है। मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतनी जिम्मेदारी लेना, मतलब आपका दिल हिला देता है जिम्मेदारी लेना, सौरभ। तो लेकिन क्योंकि इस समय कार्यकर्ता है, 20 साल से सरकार है, 20 साल से उनको फादर फिगर देते हैं, हर पोस्टर में देख रहे हैं, तो उनकी छवि चाहेगा तो उस तरह में। तो आई एम श्योर एडवाइजर्स होंगे, परिवार के लोग होंगे जो संभाल लेंगे उनको, और परिवार में तो रह ही रहे हैं, सुनते होंगे इन चर्चाओं को, बैठते होंगे शाम को। तो ऐसा नहीं उनको कुछ नहीं पता, जो पॉलिटिकल परिवार से आता है, राजनीतिक परिवार से आता है, उन्हीं चर्चाओं को सुनता है। हमारे घर में बच्चे पॉलिटिकल चर्चाएं सुनते हैं पूरे दिन रात, तो उनको समझ आ जाती है। तो मेरे ख्याल से जो राजनीतिक घरों से होते हैं, तो इतनी समझ होगी, ऐसी बात नहीं है, निभा लेंगे। और लोग जो साथ में होंगे वो कश्ती तो। खैर, नीतीश कुमार का जाना ये सिर्फ बिहार की राजनीति में नहीं, मैं तो कहूंगा देश की राजनीति में भी एक माइलस्टोन है, एक वॉटरशेड मोमेंट है। इतने बड़े आदमी का मैं कहूंगा थोड़ा सॉफ्ट एग्जिट तो जरूर हुआ है, लेकिन ये परिस्थितियां थी ऐसी जिन्होंने ये इस पूरे घटनाक्रम को यहां तक पहुंचाया है। अब आप देखिए आने वाले 1-2 रोज में जो नई डेवलपमेंट्स होती हैं, बिहार को कौन सा चेहरा मिलता है लीड करने के लिए, निशांत कुमार को क्या भूमिका मिलती है, इन पर अभी थोड़ी सी और जानकारियां बाकी है, तो वो भी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे।